Hello everyone, welcome back to our channel, your channel actually. So today we are going to start with second semester's first subject, that is learning and teaching, जिसका कोड है B.Ed 102। तो इसमें यूनिट 1 में आपका सेकंड पॉइंट है नेचर एंड नर्चर, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम नेचर एंड नर्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। नॉट मेकिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, लेट्स स्टार्ट इट। नेचर का मतलब क्या होता है? हमने कई बार देखा होगा कि आप लोग भी बोलते हैं कि यार उसका तो ना नेचर ही ऐसा है, वो गुस्से वाली है या वो गुस्से वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ उस इंसान के अंदर ही है। ठीक है, तो जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो वो उसकी हेरिडिटी से रिलेट करता है। हेरिडिटी मतलब जो उसके जीन्स है, जो उसको पेरेंट्स से मिली हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब एक वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उसके एंसेस्टर्स में थी या उसके पेरेंट्स में थी। ठीक है, अब इसको हम और शॉर्ट में कर दें तो हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हेरिडिटी तो साइंटिफिक टर्म हो जाता है, लेकिन हम इसको इजी लैंग्वेज में कह लेते हैं नेचर। जैसे कि उसका नेचर है कि वो बहुत एंग्री है, हो सकता है उसकी मम्मा बहुत एंग्री हो सकता है उसकी डैडी बहुत एंग्री हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार उसका नेचर ही ऐसा है, बहुत प्यार से बोलती है या बोलता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो उसके पापा या फिर उसकी मम्मी ऐसे हो, या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो मे बी उसके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकता है जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ट्रेट आ गया है या कैरेक्टर आ गया है कि वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नर्चर का मतलब क्या होता है। नर्चर हम पूरी तरह से रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट। नर्चर हम हिंदी में कहते हैं परवरिश। ठीक है, हम कैसे उसको कह सकते हैं कि परवरिश, एक वर्ड दे सकते हैं हम उसको कि एनवायरनमेंट सब कुछ होता है जो बच्चे को अफेक्ट करता है, उसके इंडिविजुअल को एक्सेप्ट, उसके जो जीन्स है, मतलब आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो ये आपको बहुत अफेक्ट करेगा, सिवाय इसके जो चीज़ें आपके जीन्स में हैं। लाइक अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ बहुत टेंशन है, तो आप हमेशा वो झुंझलाए हुए और गुस्से में रहोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट के बाहर आ जाओगे, आप क्या नॉर्मल अपने बिहेवियर में आ जाओगे जो आपके जीन्स में होगा। तो एनवायरनमेंट एक इंसान को अफेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही अफेक्ट करती है कि वो उसके जीन्स तक नहीं जा सकती। जो इंसान का रियल सेल्फ होती है वो बाहर आ ही जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट उसे अफेक्ट करती है। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो जो तुम्हारा दोस्त है वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी फ्रेंड अच्छी नहीं है, उसके साथ मत रहो। है ना, तो उनको क्या लगता है कि हम जैसे दोस्तों के साथ रहेंगे, वो हमारा एनवायरनमेंट हमें वैसा मिलेगा और हम भी वैसे हो जाएंगे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग करना सीख लिया, नहीं करना चाहिए, सीख लिया, क्या हो जाएगा? अब एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाती है कि चीज़ें तो एडिक्टिव होती हैं, लेकिन आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया जहाँ पे वो चीज़ होती थी, इसीलिए आप उस चीज़ में पड़ गए, वरना आप नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके दादाओं परदादाओं को हुक्का और सिगरेट और बीड़ी की आदत होती है। ठीक है, तो वो बच्चे भी हो जाते हैं उस चीज़ में। Environment cover all outside factors that have acted on individual since he began his or her life. That is, environment के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक इंसान को अफेक्ट करती हैं, जो जो उसके ऊपर असर डालती हैं जब से वो पैदा हुआ है तब से। ठीक है, अब हम ये जो दो हमने डेफिनेशंस देखी हैं, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जब से वो पैदा हुआ है या जब से उसने कंसीव किया है अपनी मदर के होम में, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? नर्चर में, दैट इज़ उस इंसान की एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। न्यूट्रिशन जो बच्चा रिसीव करता है जब वो कंसीव हुआ है, उसके बाद उसकी मदर की फिजियोलॉजिकल मतलब मेंटल और इमोशनल स्टेट कैसी थी उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट थी, बर्थ के बाद उसको कैसा फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट मिला, कैसा कैसे लोगों के बीच में वो रहा, कैसे लोगों ने उसको अफेक्ट किया, इफ़ेक्ट किया, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी।
किसमें? नर्चर। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, खाना पीना उसको कैसा मिला, उसका क्लाइमेट एंड कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था घर का, स्कूल का, कॉलेज का, क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ मिली या क्या फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिली। जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट जो हम कहते हैं, और जो कुछ गरीब बच्चे होते हैं, बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट होती है, उनका नेचर भी अलग तरह से होता है, उनका नर्चर भी अलग तरह से होता है। तो बहुत फ़र्क होता है उन लोगों में और हम में। लेकिन अगर हम सिखाते हैं, वो अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो चीज़ें कम डिफरेंस लगने लगता है। सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। सिमिलर पेरेंट्स हो गए, मेंबर्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। अगेन जो बच्चे अलग तरह से होते हैं और जो बच्चे स्लम्स में रहते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजन क्या फॉलो करते हैं, हर घर में दिवाली की पूजा अलग तरह से होती है। रिलीजन होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती है कि एक इंसान, सारी चीज़ों का उसके ऊपर ओवरऑल क्या असर पड़ने वाला है। That's all for today. Thanks a lot for listening. आप कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देना चाहते हैं, या कुछ भी डिटेल में आप नोट्स चाहते हैं, या एक्सप्लेनेशन का तरीका बदलवाना चाहते हैं, या कुछ भी आप चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाएं, जाएं तो अगर बहुत ज़रूरी हो तो जाएं और मास्क लगा कर जाएं। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।